फितनातुल फौज ने अफगानिस्तान के साथ एक गैर जरूरी जंग छेड़ ली है। ये जो कभी अमन चाहते ही नहीं है, ये आदत से मजबूर, जमीन पे फसाद बर्पा करने वाले, अपने ही मुल्क में इन्होंने आग लगाई हुई है। जब से मुल्क बना इन्होंने पाकिस्तान में अमन नहीं होने दिया। इन्होंने कौम को तकसीम करके रखा, इन्होंने फिरका वाराना फसादात मचाए रखे, इन्होंने कौम को सियासी लड़ाइयों में उलझाए रखा, कौम को जाहिल रखा, कौम को तरक्की नहीं करने दी, कौम को कुछ सोचने समझने नहीं दिया, बस अपने नगमों के पीछे अपने प्यार में पागल बनाए रखा। और अब इन्होंने अफगानिस्तान के साथ एक गैर जरूरी, बेमानी लेकिन अपने मकसद के लिए इन्होंने लड़ाई छेड़ ली है। अब इन्होंने चाइना के साथ अफगानिस्तान का जो कॉरिडोर है, वाखान कॉरिडोर, उस पर कब्जा करने का दावा किया, जिसको अफगानिस्तान की हुकूमत ने डिनाई कर दिया। उन्होंने इस बात को रद्द कर दिया कि इन्होंने किसी किस्म का उस पर कब्जा किया। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां की एजेंसियों को, वहां की आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाह रहे हैं कि हम बहुत ही काबिल फसादी हैं, हमें हायर कर लो। जैसे हम शुरू से आपके लिए फसाद करते आए हैं, हम आगे भी करेंगे। अब ये देखो, हमने अफगानिस्तान और चाइना के साथ जो बनने वाले आगे बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, उनके दरमियान अपना लुच तल दिया। अफगानिस्तान और चाइना के माबैन जो तरक्की की यादाश्तों पे दस्तखत हो रहे हैं, चाइना वहां पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो इन्होंने सीपैक को गर्क कर दिया है। कितने चाइनीज पाकिस्तान में इनकी नाकिस सिक्योरिटी की वजह से जान से हाथ धो बैठे, बल्कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, लोगों के तज्जियों के मुताबिक, कि ये जानबूझ के चाइनीज को मारते थे कि चाइना सीपैक के तहत चलने वाले प्रोजेक्ट्स को बंद करके यहां से निकल जाए, क्योंकि ये सब कुछ अमेरिका की बाइडन इंतजामिया और उनकी डीप स्टेट के कहने पर चाइना को नाराज करना चाहते थे। अमेरिका की डीप स्टेट, उनकी ये इंटेलिजेंस एजेंसीज, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन चाहती थी कि पाकिस्तान अमेरिका के करीब रहे, अमेरिका का किराए का कातिल, किराए का फसादी बन के रहे, और ये इनको कबूल है। बाजवा भी यही कहता था कि हमारा तो रहन सहन, हमारी जबान, हम आपको कॉपी करते हैं, चाइनीज के साथ तो हमारा किसी किस्म का कोई मैच ही नहीं है। अब ये सोच रहे हैं कि अमेरिका को एक नई जंग बेचे। ये डेंजरस डफर्स ये बिल्कुल नहीं सोचते कि ट्रंप अपनी आवाम के साथ वादे करके आया है कि आई एम गोइंग टू स्टॉप एंडलेस वॉर्स। ट्रंप अमेरिका की रिडिकुलसली स्टार्टेड वॉर्स अराउंड द वर्ल्ड खत्म करने जा रहा है। वो अपने लोगों से वादे करके आया है, वो इसी बुनियाद पे वोट लेके आया। उसने अपने ऊपर कातलाना हमला सर्वाइव किया, जिसकी वजह से वो और ज्यादा डिटरमिन्ड है। कातलाना हमले से बचने के बाद लोग जो उसके साथ मिले हैं, वो उनसे वादे करके आया है कि ही इज गोइंग टू एंड द वॉर्स। लोगों ने उसको जंगे बंद करने की बुनियाद पे वोट दिए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा पूरी दुनिया में फजूल किस्म की जंगों में झोंका जा रहा है। अब उसके साथ इलॉन मस्क है। आप ये भी कह सकते हैं कि इलॉन मस्क ट्रंप का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे, जिसकी वजह से ट्रंप का पैगाम अपनी सारी रियासतों में पहुंचा। जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो लेगेसी मीडिया के अलावा रवायती मीडिया के बरक्स एक्स ने जो लोगों तक मालूमात पहुंचाई, जिसकी वजह से ट्रंप इलेक्शन जीता। तो आपको क्या लगता है कि इलॉन मस्क जंगों का हामी है? वो भी ट्रंप के साथ जंगे बंद करने का ख्वाह है। वो तो अपनी हुकूमत के ऊपर एफिशिएंसी चेक लाना चाह रहा है। एक नया महकमा उसने स्टार्ट किया, जिसको वो हेड करेगा, जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे नजर रखेगा। और ये पाकिस्तान के डेंजरस डफर्स ये सारी चीजें इग्नोर करके उसको एक नई जंग बेचने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जी कि हम कितने कंपिटेंट फसादी हैं कि हमने चाइना और अफगानिस्तान के दरमियान आग लगा दिया, हम दरमियान में आके हमने गंद कर दिया। अब चाइना और अफगानिस्तान की ट्रेड नहीं होगी, उनके दरमियान जो डेवलपमेंट के प्रोसेस चल रहे हैं वो नहीं होंगे। तो देखो हम कितने अच्छे फसादी हैं। ये जंग खरीद लो, हमें डॉलर्स दो और इस रीजन को डिस्टेबलाइज रखो। सीआईए भी इनको जाहिर सपोर्ट कर रहा होगा, क्योंकि वहां की डीप स्टेट ट्रंप के खिलाफ है। और ट्रंप ने कहा है कि आई एम गोइंग टू ओब्लिटरेट द डीप स्टेट, कि मैं डीप स्टेट को तबाह बर्बाद करने जा रहा हूं। और ये वहां की डीप स्टेट को एक नई जंग तैयार करके दे रहे हैं। और उसमें निशाना कौन बन रहा है? मासूम अफगानी, मासूम पाकिस्तानी। ये टीटीपी के दहशतगर्दों से पाकिस्तानियों को मरवा रहे हैं और खुद सरहद पार जाके अफगानियों पे, बेगुनाह बेकसूर अफगानियों पे बमबारी कर रहे हैं। इसी बात को लेकर इमरान खान ने इनसे एक अहम सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि अगर आबादकारी से ही दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है तो मगरबी बॉर्डर के पार बमबारी क्यों की जा रही है? ये इमरान खान पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इमरान खान ने टीटीपी के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दोबारा आबाद किया, जो कि हकीकत में बाजवा और फैज हमीद ने किया था। इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने के बाद फैज हमीद, जो कोर कमांडर पेशावर था, वो उस हैसियत से टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करने जाता था। इसने वहां पे टीटीपी के सरबराह को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी तोहफे में दी। और इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद ये सारा कुछ करते रहे हैं और कहते हैं जी कि इमरान खान ने इनको आबाद किया पाकिस्तान में। लेकिन फिर भी इमरान खान इसके बारे में बात करते हुए कहते हैं कि अगर आबादकारी से ही दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है, जो इन्होंने इल्जाम लगाया, तो मगरबी बॉर्डर के पार बमबारी क्यों की जा रही है? तो अगर ये पाकिस्तान में आबाद हो चुके हैं टीटीपी के दहशतगर्द, तो आप इनको मारो ना। ये पाकिस्तानियों को दिन दिहाड़े कत्ल कर रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, पाराचनार में लोगों के गले काटे जा रहे हैं, और तुम लोग अफगानिस्तान पे जाके बमबारी कर रहे हो। क्या तुक बनता है इस चीज का? क्योंकि इन्होंने ये प्रोपेगेंडा वीडियोस इस्तेमाल करनी है अमेरिकी डीप स्टेट को दिखाने के लिए, उनको इंप्रेस करने के लिए। ऐसे तो वो है ही इनके साथ, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाने के लिए जी कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान में आ गए हैं, जो अफगानिस्तान से आए हैं, जो अफगानिस्तान की हुकूमत ने स्पॉन्सर किए हैं, और ये देखो पाकिस्तानियों को मार रहे हैं। तो हमने इनको खत्म करना है, तो हमें ये जंग छेड़नी पड़ेगी, अफगानिस्तान की हुकूमत को खत्म करना पड़ेगा, अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करना पड़ेगा। इसलिए ये नई जंग बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इमरान खान ने कहा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुसलसल इजाफे की वजह से हालात काबू से बाहर है, उसका जिम्मेदार कौन है? इन्होंने मुल्क के हर कोने में आग लगाई हुई है, अमन ये खुद नहीं होने देते। ऐसी क्या मजबूरी है? सारी ताकत है, सारे वसाइल हैं, अमन नहीं आ रहा, मुल्क में सुकून नहीं आ रहा।
पाकिस्तानियों की जानें महफूज नहीं है। अब इन्होंने बेगुनाह अफगानियों की जानें लेनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि अपनी नौकरियां प्रोटेक्ट करनी है। इन्होंने जंगें छेड़ के रखनी है, तभी तो ये रेलिवेंट होंगे। तभी तो अमेरिकी या यूरोपियन डीप स्टेट इनको डॉलर्स या यूरोस देंगी, जिनसे इनके हराम की नस्लों के खानदान पलेंगे और हराम की 7 नस्लें पलेंगी। और पैसे का कौन? मासूम पाकिस्तानी, मासूम अफगानी। खान साहब ने जनरल अहमद बदमाश की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ल्ले से झूठ बोला है। कलअदम TTP के लोगों की दोबारा आबादकारी की तजवीज खुद जनरल बाजवा ने तहरीक इंसाफ के दौर में काबीना के सामने पेश की थी। ये खुद उनको लाना चाह रहे थे, जिसके ऊपर मुराद सईद ने प्रोटेस्ट की। खान साहब ने यह बताया कि किन किन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। मुराद सईद ने अपने लोगों को बाहर निकाला और ये उसकी जान के दुश्मन हो गए, क्योंकि उसने इनकी बेगैरतियों को अवाम के सामने पहले से रख दिया। और अब ये इस दहशतगर्दी की जो है खुद लेके आए हैं, उसकी वीडियोस दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी आ गई है, तो अब हमें मजीद डॉलर दो ताकि हम इनको मारें और हित्ता डिस्टेबलाइज रहे, क्योंकि हम बड़े कंपिटेंट फसादी हैं, हम बड़ा अच्छा फसाद मचा के रखते हैं रीजन में। और फिर ये ऐसे मौके पे अपने चाबी वाले भी लॉन्च करते हैं। जमाते गैर इस्लामी का गरीब कहता है कि बानी PTI जेल से ऐलान करेंगे, इसराइल को नहीं मानते। और दूसरा जो उनकी रेजिस्टेंस फोर्स है, उसका मैं नाम नहीं यहाँ पे ले सकता, शायद वीडियो रिमूव हो जाए, कि उसकी हमायत का ऐलान करें। एक तो ये TTP की दहशतगर्दी वाली वीडियोज उनको दिखाना चाहते हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, कि दोबारा हमें हायर कर लो, क्योंकि हम इस दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहते हैं जो ये खुद लेके आए हैं। और दूसरा, ये मुतालबा करवाया अपने इस चाबी वाले बंदर से कि इमरान खान इसके कहने पे ये बयान दे देंगे। इमरान खान की टाइमलाइन पे पुराने ट्वीट्स जाके देखो कि इमरान खान ने फलस्तीन के मामले पे कितनी आवाज उठाई है, और वो सहूनी रियासत को तो एक्सेप्ट ही नहीं करते। और तुम्हारे कहने पे ये बयान क्यों दे? तू होता कौन है कहने वाला? ताकि इमरान खान बयान दे और ख्वाहिशें देखें इनकी कि इसने डिमांड की है और इमरान खान इसकी बात मानते हुए ये बयान दे देंगे। और फिर वो बयान इस्तेमाल करेंगे कि देखें जी, इमरान खान तो यहूदियों का दुश्मन है, ये तो उनकी जो रेजिस्टेंस फोर्स है जिसकी हमायत का इसने मुतालबा किया है, ये तो उनको सपोर्ट कर रहा है। और आपको पता है, अमरीकियों ने या मगरबी दुनिया ने उस तहरीक को, उस जमात को दहशतगर्दों की जमात डिक्लेयर किया हुआ है। और अगर इमरान खान उसकी हमायत करते हैं तो वो बयान इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे कि जी ये तो उनका दुश्मन है और ये उन दहशतगर्दों का हमायती है, तो आप क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों इसकी रिहाई की बात कर रहे हैं? तो इमरान खान को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नजरों में गंदा करने के लिए और खुद को रेलिवेंट रखने के लिए और रीजन को डिस्टेबलाइज रखने के लिए, रीजन में फसाद मचाए रखने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और फिर अफगानिस्तान की हुकूमत भी इनको टका के जवाब दे रही है। इन्होंने उनके सिविलियंस मारे हैं, उन्होंने इनकी चौकियों पे कब्जा किया है, इनके कई फौजी उन्होंने मारे हैं, वो उनकी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। और इस आसिम खंजीर की अपनी बका की छेड़ी हुई जंग में ज्यादातर पाकिस्तानी वो इनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो अफगानियों को कह रहे हैं कि इनसे बदला लो, पाकिस्तानियों को कोई सरोकार नहीं है इस लड़ाई से। और अफगानिस्तान के अकाउंट्स भी जवाब में यही कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई पाकिस्तान की मिलिट्री रजीम के साथ है, पाकिस्तान की कठपुतली हुकूमत के साथ है। और उनके साथ प्रोपेगेंडा कौन कर रहे हैं? जो इनके ऑन नेटवर्क के मुजाहिद हैं, जो औरतें बन के तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ लड़ाई करती हैं। मैं बहैसियत पाकिस्तान फौज की अफगानिस्तान के साथ छेड़ी गई इस जंग की मजम्मत करता हूं। पाकिस्तानी अलाउ नहीं करेंगे कि उनके नाम पे एक और जंग छेड़ी जाए इस रीजन में। और किसके साथ? वो भी अपने हमसायों के साथ, वो भी अफगानियों के साथ। और अफगानिस्तान के लिए इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी इंतहाई जरूरी है। स्टेबल अफगानिस्तान स्टेबल पाकिस्तान की जमानत है। और इन्होंने एक नया दुश्मन पैदा करने की कोशिश की है, क्योंकि इनके माई बाप ने, अमरीकी डीप स्टेट ने, बाइडन इंतजामिया ने और यूरोपियन यूनियन ने इनको मजबूर किया था कि इंडिया के साथ तुम लोगों ने किसी किस्म की शरारत नहीं करनी। इमरान खान ने जो इंडिया के खिलाफ बयान दिए, उनकी जो शिद्दत पसंदाना सोच थी RSS की, उसके बारे में जो इमरान खान बात कर रहे थे, तो उन्होंने, इनके मालिकों ने इनसे कहलवाया, जनरल बाजवा से कहलवाया कि इमरान खान को कहो कि इंडिया के खिलाफ इस तरह की बातें ना करे। तो इंडिया तो इनका दुश्मन ही नहीं रहा अब, लेकिन इनको रीजन में एक दुश्मन चाहिए जिसके साथ ये जंग छेड़ी रखें, कत्लो गारत करें, उनके मासूम मारें, अपने मासूम मरवाएं और बदले में डॉलर्स लें और रेलिवेंट रहें। नहीं, पाकिस्तानियों के नाम पे ये नहीं होगा, पाकिस्तानी इसको अलाउ नहीं करेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।